चलो आ जाओ सभी लोग प्लीज। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में कहाँ तक कर लिया था? सर स्टार्ट करना। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने फर्स्ट लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो फर्स्ट आओ। फर्स्ट वन, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ, लिखो लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो एल्केन्स। हो गया? लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड। हो गया? यस सर। यस सर। चलो तो मैं इसमें लिख सकता था क्या? when alkyl halide is treated with is is treated with dilute dilute HNO3 and AgNO3, then precipitation of, then PPTN लिखा है, precipitation of, तुम लोग पूरा लिखो, precipitation of silver halide, precipitation of silver halide is formed ठीक of different color means different colors which conforms presence of halide. Okay, तुमने यहाँ पर AgNO3 वगैरह लिया है, मैंने यहाँ पे RX लिया हुआ है, तो ये प्रेसिपिटेट बना देगा AgCl का। ओके, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट that conforms AgX. डन? सर हर एक का कलर फिक्स्ड होगा ना? हाँ, ये कलर फिक्स होगा। इसका क्या है AgCl का? ये व्हाइट कलर।
नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ nucleophilic substitution reaction of nucleophilic substitution reaction of nucleophilic substitution reaction of nucleophilic substitution reaction of haloalkane. Nucleophilic substitution reaction of nucleophilic substitution reaction of haloalkanes. 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 Done? Yes, sir. चलो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जितना भी मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होता है, इस बार उन्होंने क्या किया, एक टेबल बना करके रख दिया। टेबल बनाने का मतलब है कि इसको रिएक्शन करा दिया डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक, या एक्वस NaOH के साथ, फिर रिएक्शन करा दिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, KCN के साथ, KCN के साथ, AgCN के साथ। पहले हेडिंग दे करके किया था पिछले वाले टेक्स्ट बुक में, इस बार उन्होंने क्या किया, एक चार्ट बनाया और चार्ट बना करके दे दिया है। तो पहले जो 10 पेज का काम उन्होंने किया था, अभी उन्होंने एक टेबल में यानी हाफ पेज में खत्म कर दिया इस बार के टेक्स्ट बुक में। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं वन बाय वन। बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है उसको देख लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक। Yes, sir. हाँ, जो हम लोग को करना है बेसिकली वो ये है। तो सपोज यू आर हैविंग Rx and any nucleophile is coming. ये देखो, न्यूक्लियोफाइल को देखा और आंखों आंखों में इशारा हुआ, न्यूक्लियोफाइल पहुंच गया दूसरी जगह पर, है ना। क्यों पहुंच गया वो देखो, ये कैसा है, X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसा चार्ज आएगा उसके ऊपर, डेल्टा नेगेटिव। X इज मोर पोलर, यस और नो। Yes, sir. ये कैसा आएगा, ये कैसा रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव। अब तुम ही लोग बताओ, यहां से तुम ही लोग बताओ कि इसमें न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल जाएगा नहीं जाएगा, पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड? तो ये बेटर होगा कि ये इस साइड से जाएगा ना, क्यों? क्योंकि इधर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यस और नो? Yes, sir. चलो फिर से देखो। तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल मैं लिख सकता था, मैंने ऐसा लिखा है, बाद में तुम लोग लिखना, मैं अभी लिख दे रहा हूं। क्या? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तुम लोग ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोर्ड में मत लिखना, 0 नंबर मिलेंगे, मैं पहले बता दूं। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between carbon and halogen, कार्बन एंड हेलोजन। ये कैसा हो गया? ये बॉन्ड कैसा है? CX बॉन्ड बिकम पोलर, CX बॉन्ड बिकम पोलर। अगर CX बॉन्ड बिकम पोलर, so nucleophile will attack on RX and will easily replace किसको? X माइनस। समझ में आ रहा है? बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा, बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना जल्दी क्या कर लेगा, वो हटा सकता है। वो भाई जितना ज्यादा पोलर होगा उतना जल्दी प्लस माइनस अटैक कर सकता है ना। Yes, sir. यस सर। तो अब प्लस माइनस अगर वो अटैक करके ला रहा है, प्लस माइनस अटैक करके ला रहा है, तो ये क्या हुआ? आर न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो गया? X माइनस। हाँ या ना? यस सर। तो Yes, लिखो, sir. ये लिखो। सर अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स हो गए एक में तो कैसे करेंगे? किसमें? मतलब आर से अगर दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे तो? नहीं, तो हम लोग एल्किल हैलाइड का देख रहे हैं ना अभी, तो उसमें देखेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो निकलेगा, है ना? हाँ। डन का? Yes, sir. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं है। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं लिख सकता था यहां से, क्या मैंने लिखा? वन न्यूक्लियोफाइल, लिख लो। वन न्यूक्लियोफाइल इज replacing another nucleophile, is replacing another nucleophile
सो इट इज कौन सा है? सो इट इज फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक substitution रिएक्शन, जिसको मैं क्या बोला करता था? एसन रिएक्शन। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आती है, मैंने लिखा इसमें एक होता है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, एक होता है आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने लिखा यहाँ पर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट कर लिया? Yes, sir. तो मेरे पास दो होता है, अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं। SN1, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं। दिस इज नथिंग बट SN1, सेकेंड लिखा SN2, थर्ड लिखा मैंने SNI। हम लोग जेई एडवांस वगैरह के लिए जाते तो मैं यहाँ पर SN1, SN2, SNI, SNGP सब करवा करके देता, बट SN1, SN2 is more than enough up to JEE मेंस। ठीक, नीट वगैरह सब कवर्ड। तो मैं यहाँ पे करता हूं क्या, SN1 फर्स्ट लिखो, इसको बोला करता हूं मैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनि का मतलब क्या हो गया? एक। यूनि का मतलब क्या हो गया? वन, एक मॉलिक्यूल। यूनि का मतलब कितना हो गया? वन मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. So, Yes, हाँ, sir. यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब हो गया वन, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब हो गया वन। ठीक, तो SN1 रिएक्शन देखते हैं। SN1 और SN2 दो है, SN1 और SN2, SN1 एंड SN2। ठीक, स्टार्ट किया जाए आराम से, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू रीड या वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट टाइम। तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोला करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ऐसा तुम्हारे बुक में लिखा है।
तुम्हारे बुक में अलग ही करके लिखा है, डेट इज एस से सब्स्टिट्यूशन जैसा लिखा है उन्होंने वैसा लिखा है। नॉर्मली मुझे ऐसा बुक्स वगैरह में मिलता नहीं है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, जो मैंने लिखा है वो तुमको लिखा हुआ मिलेगा सभी जगह। हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, नीचे वाला, हमारे टेक्स्ट बुक में नीचे वाला लिखा है। स्टार्ट किया जाए भाई? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं इसमें, SN1 में। CH3 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 Cl, और मैंने यहाँ पर ले लिया डाइल्यूट H2SO4। सपोज तुम ही लोग बताओ, दिल से रिएक्शन होगा तो क्या निकलता था? Water. water. याद है? तो अगर दिल से रिएक्शन हुआ, वाटर निकला, तो क्या हो गया? H+OH माइनस। तो डाइल्यूट H2SO4 कहीं पे लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि वाटर इज रिएक्टिंग, है ना, एक तरह से। तो अगर वाटर इज रिएक्टिंग, थोड़ा 1 मिनट के लिए स्क्रीन गए। अगर वाटर इज रिएक्टिंग तब क्या होगा? आने वाला क्या होगा रिएजेंट? आने वाला रिएजेंट क्या होगा? OH माइनस, है ना। आने वाला रिएजेंट क्या होगा? OH माइनस। अब कैसे ब्रेक होगा, पैटर्न उसको देखो, कोई नोट नहीं करेगा। एंड इंपॉर्टेंट वन, प्लीज कोई नोट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक मैकेनिज्म नहीं बताया था मैंने। नाउ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3+I, ये बताया था मैंने, बिल्कुल सही है, ये बताया था यहां तक। नाउ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3+I, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो? 2. 2। तो +I कैसा चार्ज देता था? डेल्टा निगेटिव। एक डेल्टा निगेटिव, 2 डेल्टा निगेटिव, 3 डेल्टा निगेटिव। दैट्स वाई ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ध्यान से देखो, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल आया है क्या अभी तक? नहीं। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल आया है क्या? OH माइनस आया है क्या अभी तक पीछे No, से? sir. नहीं। क्यों नहीं आया है? पहला, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, है ना, 3+I ग्रुप्स, हाँ या ना? Yes, sir. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 बल्की ग्रुप्स, CH3 CH3 CH3, वो OH को पीछे साइड से या कहीं से आने ही नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब अभी तक न्यूक्लियोफाइल आया ही नहीं है तो क्या हुआ? कोई कुछ नोट नहीं करेगा भूल करके भी। अभी तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आया है, तो ये क्या बना लिया? एक इंटरमीडिएट बनाया। उस इंटरमीडिएट का क्या नाम है? कार्बो कैटायोन। और बॉन्ड का ब्रेकिंग ही क्या होता है? RDS। RDS क्या होता था? रेट डिटरमाइनिंग, क्या बोलते थे हम लोग? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हाँ या ना? Yes, sir. That is Yes, sir. slowest step. That is slowest step.
अब देखो, अगर तुमने ऐसा ले लिया तो कार्बोकैटायन का शेप ये अगर ऐसा है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है? बोलो, 3 ही तो बॉन्ड बने हैं ना। सो हाइब्रिडाइजेशन इज Recording in progress. so hybridization in, बोलो, hybridization is sp2। sp2 sp2 का मतलब शेप क्या होना चाहिए? प्लेनर। ट्राइगोनल planar प्लेनर। तो अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो कोई कुछ नोट नहीं करेगा भूल करके भी, क्योंकि यहीं पर सब कुछ छुपा हुआ है। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो क्या होगा एक्चुअली में? ये देखो, OH माइनस अब आया है ना? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अब आया। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पहले नहीं था, हाँ या ना? यस सर। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, सपोज तुमने बोला दिस इज फ्रंट साइड, या ये OH माइनस इधर से आया। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बोला कि दिस इज ये फ्रंट साइड। तुम किसी को भी बोल सकता था फ्रंट तुम्हारे ऊपर है, हैं? और ये कैसा है? बैक साइड, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो अगर फ्रंट साइड वाला कंपाउंड बनाया तो ये OH इधर आया, और बैक साइड वाला बनाया तो ये इधर आया। डन? done sir done sir फ्रंट साइड वाला अगर इधर आया, अब देखो जहां पर OH था, सॉरी Br था, Cl था, वहीं पे क्या आया? OH आया उसी साइड में, हाँ या ना? यस सर। इसने उसकी पोजीशन को रिटेन किया, इसलिए इसका नाम क्या बोला मैंने? रिटेंशन। क्या नाम दिया? रिटेंशन। और ये क्या हुआ? कल्टी मार दिया उल्टा, इसलिए क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया, हाँ या ना? यस सर। इसीलिए इसका नाम क्या बोला मैंने? इन्वर्जन। यस और नो? यस सर। yes sir अब ध्यान से देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, किसको? CCl बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, 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 CCl बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद तब जाकर के OH माइनस अटैक किया है। तो अब CCl बॉन्ड को ब्रेक करना है तो सॉल्वेंट को मुझे, यानी जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है, शुड बी पोलर और शुड बी नॉन पोलर। CCl bond is polar, so solvent present into the जो भी है मिक्सचर मस्ट बी पोलर या नॉन पोलर?
बोलो। पोलर। पोलर, जितना ज्यादा पोलर होगा उतना जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन करके ब्रेक हो जाएंगे। यस और नो? इसीलिए मैं बोल सकता था। अब ध्यान से सुनो। पहला, ये SN1 रिएक्शन है तो क्यों है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था? बोलो। ब्रेकिंग ऑफ CCl bond, यानी फॉर्मेशन ऑफ carbocation. कार्बोकेट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में रिएजेंट यूज हुआ है क्या? नो। देखो अभी तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं आया ना। Yes, sir. Yes, sir. भाई टिल नाउ OH आया ही नहीं है अभी अटैक करने के लिए, इसलिए रिएजेंट की अभी तक तो जरूरत नहीं थी। इसलिए जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऐसा बोल रहा है, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट दैट इज स्मॉल r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर? सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो, इसके ऊपर। हाँ या ना? Recording in progress. बोलो, जल्दी बोलो। अब इसी का नाम मैं क्या बोला? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अब मैं उसका नाम बोला करूंगा सबस्ट्रेट। डाइल्यूट H2SO4 का नाम मैं दूंगा जो बाहर से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा तू ले रहा है, ठीक है ना? आफ्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हाट एवर यू आर टेकिंग इज कॉल्ड एज रिएजेंट। तो अभी तक रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ी है, ये देखो। इसीलिए मैं इसका नाम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला करता हूं। क्या नाम बोला करते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर। सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन, बोलो, concentration of organic compound only. हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अभी तक रिएजेंट आया ही नहीं है अटैक करने के लिए, और बॉन्ड का फॉर्मेशन फास्ट होता है। जो OH वगैरह अटैक कर रहे हैं ये बहुत फास्ट होता है। तो मैं कभी भी, आगे एक चैप्टर आएगा अभी केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स से मुझे पता चलेगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन में एनालिसिस किसका करना रहता है। जो रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं उसको मैं एनालिसिस में नहीं रखता हूं। जो रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, फॉर एग्जांपल कोल फॉर्मेशन, पेट्रोलियम फॉर्मेशन, हजारों लाखों साल लग गए, ठीक है? ये अब उनको मैं बोल रहा हूं कि वो भी नहीं होंगे उसमें। तो जब ये रिएक्शन फास्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लिखा करता हूँ? स्लोएस्ट स्टेप के रेस्पेक्ट में। स्लोएस्ट स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, सिर्फ रिएजेंट है ही नहीं, इसलिए इट इज डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली। यस और नो? Yes, sir. हाँ। पोलर रहने से क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट रहने का क्या फायदा है? सॉल्वेंट रहेगा तो बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन वो खुद अपने से भी जल्दी ब्रेक होकर के जा सकता है। लेकिन अगर टर्सरी है
तो ब्रेक होगा, प्राइमरी होगा अभी देखते हैं, तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि एक ही प्लस आई इफेक्ट है। पहले यहां तक बोलो, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो Yes, पहले sir. ये स्टेप सर। लिखो तुम। हाँ, सर मतलब यहाँ पे वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड ही नहीं करेगा क्या? सबस्ट्रेट of के ऊपर ही reaction तो डिपेंड कर रहा है, रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके सर। क्योंकि रिएजेंट आया ही नहीं है। सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। सबस्ट्रेट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड टर्सरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, यस। चलो भाई पहले रिएक्शन लिख लो प्लीज। इसीलिए मैंने इसको 11th क्लास में नहीं पढ़ाया था, हर साल में पढ़ाता था, इस साल नहीं पढ़ाया था। वैसे मुझे पढ़ाना चाहिए था क्योंकि फिर से आकर के मेरा रिवीजन हो जाता। तो पूरा SN1 SN2 जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, प्रीवियस बैचेस में मैं पहले पढ़ा देता था, लेकिन फिर बच्चों को उतना ज्यादा समझ में नहीं आता था। सर मतलब ये हमने सिर्फ टर्शरी कार्बोकैटायन के लिए कंसीडर किया है ये ना? लिया अभी तक। हाँ। तो ये वाला स्टेप कैसा है? स्लो। ये वाला स्टेप कैसा है? इसके बाद का कैसा है ये? बोलो। फास्ट है। तुम लोग जगह बना करके लिखना, एरो बड़ा बड़ा लिख करके। सर थोड़ा नीचे करेंगे क्या प्लीज? हाँ, ये लिख क्या ऊपर वाला सबने? सर एक मिनट। डन। Yes, sir. ये लिखो, तुम ऐसा लिखो, फ्रंट साइड अटैक। जो मैंने फ्रंट और बैक साइड लिखा है ना, वहां पे तुम लोग लिखो फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक, उसके बाद मैंने लिखा बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक,
एंड सेकेंड लिखा बैक साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक, सेकेंड लिखा बैक साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक लिखा क्या है ये सब पूरा? Yes, sir. तो फ्रंट साइड का अटैक और बैक साइड का अटैक, फ्रंट साइड का अटैक एंड बैक साइड का अटैक, ये मेरा बैक साइड का अटैक है। तो फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक, यस और नो? तो Yes, एक sir. बनाया, एक बनाया क्या, रिटेंशन, जिधर सीएल था उधर ही लगा। दूसरा बनाया इन्वर्जन, उसके अपोजिट साइड में जाकर के लगा। ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट्स सारे लिखवा लिखवा करके दे देता हूँ और बहुत ही डिटेल में लिखवा करके दे देता हूँ। चलो तुम लोग बोलो, फर्स्ट हेडिंग लिखो। बिल्कुल यही स्टेप्स SN2 में रहेंगे। पहला स्टेप क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन। पहला स्टेप इज रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन ये लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिखो, उधर लिखा है क्या? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही मैंने क्या नाम दिया था? बोलो। Substrate. Substrate. यस, इज डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट ओनली। उसके नीचे लिख लो, उस लाइन को छोड़ करके, लिखो स्लोएस्ट स्टेप इज, स्लोएस्ट स्टेप इज slowest step is formation of a carbocation. 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 Which is depending on, which is depending on, which is depending on, which is depending on, which is depending on concentration of a substrate only.
which is depending on concentration of a substrate only. Okay. सर यहाँ पर वो के कांस्टेंट है क्या? हाँ, के कोई भी कांस्टेंट है, के इज रेट कांस्टेंट. हो गया? सर और यहाँ पर फास्ट स्टेप फ्रंट साइड अटैक वाला होगा ना? क्या हुआ? मतलब जो फास्टेस्ट स्टेप है वो हमेशा बैक साइड होगा, ओके. क्योंकि फास्ट फ्रंट साइड से तो निकल करके जा रहा है ना, तो उधर से जल्दी आएगा ही नहीं. चलो, लिख लिया क्या? यस सर. यस, वेरी गुड. तो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक. अब आओ, सेकंड पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ स्टेप्स. क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ स्टेप्स. तुम ही लोग बताओ कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं रिएक्शन में? बोलो, वन स्टेप है क्या? रिएक्शन एक स्टेप में हुआ है क्या? No, sir. नहीं. No, तो मैं लिख सकता था रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया मोर देन वन स्टेप, है ना? बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. तो SN1 है, तो सब लोग जल्दी से वन स्टेप लिख देते हैं भूल करके. तो रिएक्शन इज प्रोसीडिंग थ्रू more than one step. Reaction is proceeding through more than one step. हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर. लिखो, Yes, sir. लिखो. ये सब पॉइंट तुमको डिफरेंस लिखने को आते हैं ना बोर्ड में? डन. Yes, sir.
चलो नेक्स्ट वन लिखो, दैट इज थर्ड वन। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, तुम ही लोग बताओ क्या होता है। Carbocation. वेरी गुड। कार्बोकैटायन intermediate is formed during the reaction. Carbocation intermediate is formed during the reaction. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आगे वाला जो SN2 होगा उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. चलो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसा है बोलो। प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या है? रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ आर फॉर्म्ड, है ना। Yes, sir. रिटेंशन, या तो फिर मैं पूरा स्टेटमेंट लिख लूं, कैसे? मैंने लिखा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल can attack from either front side or back side, from either front side or back side, front side or back side, since trigonal planar कार्बोकैटायन, या चलो पूरा लिखते हैं, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड सो तुम्हारा बुक बोलता है कि रेसिमाइजेशन, तो हमने भी बोल दिया, सो रेसिमाइजेशन टेक प्लेस। व्हाट इज रेसिमाइजेशन? रेसमिक मिक्सचर बनेगा, है ना। रेसमिक मिक्सचर किसको Yes, बोला sir. जाता है? इक्वल अमाउंट ऑफ डी फॉर्म एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एल फॉर्म। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो ऊपर वाला था इसमें 3 CH3 था, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, तो रेसमिक मिक्सचर नहीं बनना चाहिए था, है ना। नहीं समझ में आ रहा है? समझा सर। तो हम लोग के बुक में डायरेक्ट लिखता है हर बार के रेसमिक मिक्सचर बनेगा, बट रेसमिक मिक्सचर तो तब बनता जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता। लेकिन चलो हमने भी लिख दिया, ठीक है ना। यस और नो? Yes, sir. रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों हमने लिखा है ना। रिटेंशन सेफ वर्ड है,
रेसमिक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर्स ही बनेंगे, है ना। रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म। Retention and inversion product is formed. तो न्यूक्लियोफाइल किधर से भी अटैक कर सकता था, फ्रंट साइड से या तो फिर बैक साइड से, फ्रंट साइड से या तो फिर बैक साइड से। डन। तुमको Done, sir. इंस्टेड ऑफ इन्वर्जन तुमको वॉल्डेन इन्वर्जन भी लिखा हुआ मिल सकता है। इंस्टेड ऑफ इन्वर्जन वॉल्डेन साइंटिस्ट वॉल्डेन इन्वर्जन लिखा हुआ भी मिल सकता है। थोड़ा सा अगर बनाना चाहे तो बना ले। अगर वो इन्वर्जन लिखता है तब पर भी समझ जाना है वॉल्डेन इन्वर्जन इन्वर्ट हुआ है उसको बोलना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं एक एक पॉइंट को बड़े ही डिटेल्ड वे में मैं करा करके दे देता हूं। फिर से गया है हम लोगों का, जस्ट मैं 1 मिनट में ज्वाइन होता हूं। Recording in progress. अभी स्क्रीन शेयर्ड है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड। हाँ, तो मैंने बोला मैं एक एक चीज को पूरा क्लियर वे में मैं लिखवा करके दे दे रहा हूं। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वन मैंने लिखा हेडिंग में, लिखो एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है देखो, पहले में क्या हो रहा है, स्टेप वन में क्या हुआ था, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, OH माइनस अटैक, हाँ है ना। Yes, sir. इसीलिए मैं ऐसा बनाया। तो दिस इज RC। व्हाट इज RC? इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन कैसे कैसे आगे प्रोसीड हो रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल और सिर्फ एनर्जी। भाई एकदम आराम से पढ़ो, क्योंकि अब जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरी केमिस्ट्री में यूज अच्छे से होने वाला है।
SN1 SN2। इसीलिए क्या हुआ, इसमें 2 हम्प आएंगे। पहला स्टेप ही क्या है, पहला स्टेप क्या है, स्लो ना, Yes, sir. इसलिए Yes, उसका sir. एक्टिवेशन एनर्जी विल बी क्या, बोलो, उसका एक्टिवेशन एनर्जी विल बी High. हायर, High. वेरी गुड। और जो स्लो है उसका एनर्जी विल बी हायर, और जो फास्ट होगा उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम लगा होगा, है ना, ये रहा, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम लगा। यस और नो, हाँ या ना, Yes, sir. तो लिख लो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या था, स्लो था। स्टेप नंबर 2 क्या था, फास्ट। अब तुमको 2 रिएक्शंस दिए हो और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे एक स्लो है, जिसका स्लो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी विल बी हायर, ठीक है। चलो आ जाओ, डन, डन का। हो सर। नेक्स्ट आ जाओ, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी में क्या हुआ है, तुम ही लोग बता दो। टर्शियरी का सबसे ज्यादा होगा। हाँ, क्यों होगा, 3 प्लस आई, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट। ये क्या करेंगे, इसको मार करके जल्दी से भगा देंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या रहे, 2 2, यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ एक। CH3Br को ले लिया तो वो भी नहीं है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट लिखना है पूरा, क्या जो अभी हमने बोला या समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो। सर लिखना है, लिखो। इन tertiary alkyl halide, in tertiary alkyl halide there are 3 alkyl groups. There are 3 alkyl groups. There are 3 alkyl groups. Which will disperse delta negative charge. Which will disperse delta negative charge. Which will disperse delta negative charge. Due to which
bond become more polar, so easily broken in the presence of any polar solvent. Will be easily broken into any polar solvent. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. नहीं ना? No, sir. No, sir. So reactivity will be what? Three degree, 2 degree and 1 degree. आगे हम लोग देखेंगे SN2 में क्या हो जाएगा. ठीक है ना? Yes, sir. डन का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो रिएक्टिविटी का हो गया. उसके बाद आओ इंटरमीडिएट हमने लिख लिया था. हाँ, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. अभी हमने बोला क्या हो जाएगा. पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर क्या. SN1 या polar protic solvent will favor SN1 रिएक्शन. क्यों? पोलर फेवर रहेगा, पोलर प्रोटिक रहेगा तो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस और माइनस बनेगा, है ना? यस और नो? सर यहाँ पे प्रोटिक Yes. सॉल्वेंट क्या है? और प्रोटिक का मतलब है जो प्रोटॉन देगा. प्रोटॉन कौन देगा? Recording in progress. जिसके पास H प्लस होगा. ठीक. Yes, प्रोटिक sir. का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H प्लस. ठीक है ना? जैसे मैंने बोल दिया H2O, OH माइनस और H प्लस. H प्लस का मतलब क्या हो गया? अभी सिर्फ प्रोटॉन रह गया ना. हाँ सर. प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन चला गया. ठीक, इसलिए बोल रहे प्रोटिक. हाँ है ना? तो प्रोटिक किसको बोला? जो H प्लस दे सकता है.
है ना। पोलर क्यों है? क्योंकि प्लस और माइनस में ब्रेक हुआ। प्रोटिक क्यों है? क्योंकि वो H+ दे सकता है। यस और नो? Yes, sir. yes sir, Polar and protic solvent will favor, polar and protic solvent will favor, क्या हो जाएगा? SN1 रिएक्शन। मैंने लिखा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है? चलो आ जाओ, लिखो फर्स्ट outgoing nucleophile, first outgoing nucleophile leaves, then incoming nucleophile attacks. ठीक, and incoming nucleophile can attack from कहां से? From front side and back side. Okay, बोलो बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. no sir, नहीं है, बोलते जाओ रे बाबा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर क्या? SN SN1 reaction. SN1 रिएक्शन। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? No, sir. No, sir. हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ था? sp2. sp2, हाइब्रिडाइजेशन में sp2. पहले sp2. पहले पहले क्या था? sp3 था, एंड देन sp2, एंड फाइनली बिकम sp3. अगेन sp3। sp3. हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग आते हैं लिखा लास्ट वन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो क्या हो गया? सबस्ट्रेट कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बोकैटायन कैसा है? इंटरमीडिएट। sp2, एंड फाइनली प्रोडक्ट क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डन। Yes, sir. yes sir. So these are